पॉइंट नंबर 8 है, ये है भाई रियल रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या का एक नियम है कि वो कह रहा है कि कोई भी संख्या होगी तो वो p अपॉन q के रूप में होगी, लेकिन एक शर्त रखी है उसने कि भाई कहीं भी जो है ना, जो ये q है, q का मान जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो का बराबर कभी भी q का मान नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे लिखा मैंने 0/1 ये परिमेय संख्या है, और अगर मैं लिखूं कि 1/0 तो परिमेय संख्या ये नहीं है। इसके बाद 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से, या 2/3 लिख दूं, यहाँ मैं 5/7 लिख दूं। इस तरीके से अगर कोई संख्या आएगी तो ये तुम्हारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि यहाँ कोई संख्या अगर कोई बटे में है तो संख्या परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या की बात है कि भाई संख्या जो है परिमेय संख्या की वह उसका जो है ना, जो हर होगा, हर यानी कि डेमिनेटर, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ संख्या होगी यहाँ। लेकिन अगर जो नीचे जीरो आगे डेमिनेटर जीरो होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये परिमेय संख्या की पहचान थी भाई, ठीक है। और एक बात और है इसकी पहचान, वो कह रहा कि अगर कोई संख्या मान लो जैसे तुम्हारी 2/3 है, 2/3 है तो यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ जीरो लगाएगा, 3 छंग 18, फिर पॉइंट तो लगेगा एक बार, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि यहाँ जो है ये अनंत तक चलती चली जाएगी संख्या। तो वे संख्या तुम्हारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। उसके बाद इरेजनल नंबर है भाई ये, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो ये जो है अपरिमेय संख्या की बात करूं तो ये कभी भी जो है ये बराबर नहीं चलती। अभी जैसे भाग लगाया था, इस समान भाग में नहीं चलती, इनकी संख्या कुछ ना कुछ खटकाती रहती है। तो पहला ही अगर मैं पाई लगा दूं यहाँ पाई, तो पाई जो तुम्हारी ये अपरिमेय संख्या होगी। पाई का मान 22/7, एक मान 22/7 बस मानने के लिए दिया है कि भाई 22/7 मान लिया। और अगर मैं यहाँ भाग में लगाऊं तो इसका भी जो है ना एक वैल्यू कम बढ़ती आती होती चली जाएगी। अगर भाग लगाऊंगा तो पॉइंट्स आगे कोई मतलब शांत नहीं होने की, अशांत चलती रहेगी दशमलव का मान। तो यहाँ वे संख्याएं जो पूरी न कट सके, जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 10, इस प्रकार से जो संख्या है तुम्हारी, रूट के अंदर 11 लिख लो भाई, 13 लिख सकते हो आप, 13 के बाद 14 भी लिख सकते हो, 14 के बाद यहाँ 15 भी लिख सकते हो, लेकिन 16 नहीं लिख सकते क्योंकि 16 का मान कितना निकलेगा होगा, वो 16 का मान तुम 4 निकाल दोगे और 4 जो तुम्हारी हो जाएगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बटे में 1 रख दे सकते हैं हम, तो इसीलिए 17 ले लेंगे रूट के अंदर। ऐसी संख्याएं तुम्हारी जो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। यहाँ पर मैंने भाई बता दिया आपको कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या बता दी। अब नंबर आया रियल नंबर का, वास्तविक संख्या क्या है। अब वास्तविक संख्या जितनी भी रेशनल नंबर है, जितनी भी रेशनल नंबर है और जितनी भी इरेशनल नंबर है प्लस जो है इरेशनल नंबर, ये मिलकर जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। रेशनल नंबर मैंने अभी बताया भाई, क्या बताया था भाई, जैसे 1/2, 2/3 इस तरीके से बताया था, या 1/0 इस तरीके से बताया। तो इरेशनल नंबर में जैसे पाई तुम्हारी, इरेशनल नंबर में बताया था पाई, या रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, इस प्रकार की संख्याएं, यानी कि ये सारी संख्या एक साथ मिलकर जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती है।